World News Headquarters. World News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं राफे मिर्जा और मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज खबरों में बात होगी। हुकूमत कुछ अरसे की मेहमान। ऑपोजिशन लीडर कौन होगा? वज़ीर आला जीपी के इल्जामात। और शाहीनों की बड़ी फतह। सबसे पहले बात करेंगे, शहबाज शरीफ मुल्क नहीं संभाल सकते तो हुकूमत क्यों गिराई? चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने सवाल उठा दिया। कहा, हमारे आखिरी दो साल तारीख के 30 बरस की बेहतरीन परफॉर्मेंस थी। हमारी हुकूमत के खिलाफ महंगाई मुकाई मुहिम चलाई गई, लेकिन इम्पोर्टेड हुकूमत ने खुद रिकॉर्ड महंगाई कर दी। घी 200 रुपए किलो महंगा हो चुका। बिजली 30 से 40 रुपए फी यूनिट महंगी हो जाएगी। सीमेंट की बोरी 1000 रुपए की हो गई है। इमरान खान ने मौजूदा हुकूमत को कुछ अरसे का मेहमान करार दे दिया। कहा, लगता है ये ज़्यादा देर नहीं ठहर सकते। ये 1 साल का नहीं 1-2 महीने का बजट है। इनकी हिकमत अमली सिर्फ अपने खिलाफ मुकदमात का खात्मा है। का जवाब दे कि अगर आप नहीं संभाल सकते थे और इतने बेवकूफ थे कि आपके मुल्क के हालात का नहीं पता था, तो आपने इतनी साजिश करके गवर्नमेंट को निकाला क्यों आपने इतनी कोशिश करके गवर्नमेंट को निकाला जब आप में इतनी अहलियत ही नहीं थी, ना आपकी तैयारी थी गवर्नमेंट को संभालने के लिए? इनके 10 सालों के अंदर महंगाई भी ज्यादा हुई, कर्जे भी चढ़ गए, नाहिली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस भी नीचे चली गई। कभी इन्होंने एक दूसरे को ये नहीं कहा कि इसको गवर्नमेंट को हटाना चाहिए, बल्कि एक दूसरे को के साथ मिलकर इन्होंने 10 साल हुकूमत की। 30 साल से उससे 25 साल से सारा वक्त ये एक दूसरे के खिलाफ लड़ते थे। इलेक्शंस एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे का करप्शन केसेस, एक दूसरे जरदारी को जेल नवाज ने डाला। अब यहाँ आके कि एक मुल्जिम काजी नहीं बन सकता। FIA खत्म, नैब खत्म, पार्लियामेंट खत्म। इन्होंने जो बजट दिया है, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि इनका ज्यादा देर इनको पता है कि ठहर नहीं सकते ये, तो ये बड़ा आर्जी बजट, ये इंटरम बजट है। ये 1 साल का बजट नहीं है। ये बजट इन्होंने दिया है कोई 2 महीने, 1.5-2 महीने इनके निकल जाए। प्रॉब्लम इमरान खान से ये था कि किसी तरह हमारे करप्शन के केसेस खत्म हो जाए। एक आके नैब खत्म, आज से नैब की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है जब से इन्होंने कानून पास किया। नंबर 2, FIA खत्म, और FIA के अंदर तो खौफनाक चीजें हो रही हैं कि एक डॉक्टर रिजवान हार्ट अटैक से मरे, दूसरे एक इन्वेस्टिगेट जो कर रहे थे ये शरीफों के केस, उसको हार्ट अटैक, मेरे ख्याल में असगर उनका नाम है या नदीम नाम था, उनको हार्ट अटैक हुआ। और मकसूद चपरासी 50 साल के भी नहीं है और वो हार्ट अटैक से मर गए दुबई में, जो विटनेस थे इनकी चोरी के ऊपर। वो एक तो इन्होंने अपनी NRO 2 लेते लेते सारे मुल्क के इदारों को ये तबाह करेंगे, रह जाएगी अदलिया। और जो इनका माजी है, जब जजेस इनके कहने पे नहीं चलते, जब ये जजेस को नहीं कंट्रोल कर सकते, तो हमें पता है कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को डंडों से हमला किया हुआ। हमें ये भी पता है कि वो जो अरशद मलिक जज थे उनको भी हार्ट अटैक हो गया, लेकिन उनको भी जो चीजें सामने आई हैं उनको किस तरह ब्लैकमेल किया जा रहा था। और मैं ये जो अगला पावर शो करूंगा, ये इंशाल्लाह प्लान करके पहले तो हम सुप्रीम कोर्ट से पूरी इजाजत लेंगे कि क्या हमें इजाजत है इस मुल्क में पुरअमन एहतजाज करने की। अगर हमें पुरअमन एहतजाज करने का हक ही नहीं है, तो फिर इस मुल्क में कह दें कि जी डेमोक्रेसी खत्म हो गई है। और पाकिस्तान में रूसी सफ़ीर का इमरान हुकूमत से मुताल्लिक बड़ा इंकशाफ। निजी टीवी को इंटरव्यू में रूसी सफ़ीर ने सहाफ़ी के सवाल पर जवाब दिया कि जानते हैं दौरे रूस इमरान खान हुकूमत के गिरने की वजह बनी। यूक्रेन जंग के पहले दिन इमरान खान का वहाँ होना महज इत्तेफाक था। अगर इमरान खान को मालूम होता तो वो ज़रूर कोशिश करते कि उस दिन रूस ना जाएं। रूसी सदर की तबीयत से मुताल्लिक सहाफ़ी से सवाल पर जवाब दिया कि मगरबी मीडिया की रूस से मुताल्लिक खबरों पर कभी यकीन नहीं करता। सदर पुतिन खैरियत से हैं, अपने काम कर रहे हैं। वफाक से बजट में कुछ ना मिला, पंजाब की बारी। अवाम को हमजा हुकूमत से भी कोई खास उम्मीद नहीं। पंजाब का 3200 अरब रुपए से जायद का आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। तरक्याती अखराजात के लिए 685 अरब रुपए मुख्तस होंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा और रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 5% इजाफे की तजवीज़ दी गई है।
वफाक से बजट में कुछ न मिला, अब पंजाब की बारी। हमजा हुकूमत से भी आवाम ने आस लगाना छोड़ दी। पंजाब का 3200 अरब रुपए से जायद हजम का बजट आज पेश किया जाएगा। तरक्याती अखराजात के लिए 685 अरब रुपए रखने की तजवीज़। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा और रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 5% इजाफे की तजवीज़ दी गई है। आमदन का तखमीना 2521 अरब रुपए। सूबाई महसूलात का तखमीना 500 अरब रुपए। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का हदफ 22% इजाफे से 190 अरब रुपए की तजवीज़ दी गई है। प्रोडक्शन सेक्टर में 17% और सर्विस सेक्टर में 9% कटौती होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में 11% इजाफा किया जाएगा। सोशल सेक्टर के लिए बजट में 33% इजाफे से 272 अरब रुपए रखे जाएंगे। 163 अरब रुपए रखा गया है। आटे की कम कीमत पर दस्तयाबी से मुतल्लिक सहूलत पैकेज आइंदा माली साल में भी जारी रखा जाएगा। खुसूसी प्रोग्रामों के लिए 101 अरब के फंड्स मुख्तस होंगे। पंजाब हुकूमत वफाक से वाजिबुल अदा रकम की मद में 120 अरब रुपए की रकम वसूल करेगी। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग खाफ की पार्लिमानी पार्टी की अहम बैठक। पंजाब असम्बली में हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला कर लिया। बजट इजलास में भरपूर एहतजाज किया जाएगा। अपोजिशन अरकान ज्यादा से ज्यादा कट मोशंस जमा कराएंगे। अवाम दुश्मन बजट के खिलाफ हाजिरी को यकीनी बनाएंगे। पंजाब असम्बली में कायदे इस इख्तिलाफ के लिए 6 नाम भिजवा दिए गए। महमूद रशीद, सिप्तैन खान, राजा बशारत, यास्मीन राशिद, मियां असलम इकबाल और हाशिम जमाबख्त के नाम शामिल हैं। परवेज इलाही कहते हैं हुकूमत का पोस्टमार्टम करेंगे। तरीके से रेजिस्टेंस होगी और इनका जो इन्होंने हशर किया है कौम के साथ, बिजली के हवाले से, पेट्रोल गैस के हवाले से, और ये बढ़ाने जा रहे हैं, इनका सारा इधर पोस्टमार्टम होगा। मेरे लिए तो सब लोग मोहतरम है। अभी मुशावरत से जो फैसला होगा फिर आपको बता दें। इसको भी नामजद करेंगे, डट कर अपोजिशन करेंगे और इस जाली हुकूमत का मुकाबला करेंगे। इस खुद साख्ता और नाम नहाद वज़ीर आला और पंजाब हुकूमत इसको टफ टाइम देंगे। सब ने फैसला करना है, जिसका फैसला करेंगे सबको काबिल कबूल होगा और कोई नेगेटिव भी है उनका फैसला करना है। चेयरमैन साहब जो फैसला करेंगे हम सारे पीटीआई वालों को वो कबूल है। खैबर पख्तूनख्वा का 1332 अरब रुपए हजम का बजट आज पेश किया जाएगा। वजीर खजाना तैमूर झगड़ा बजट 2022-23 का बजट पेश करेंगे। तरक्याती बजट के लिए 350 अरब रुपए से जायद रखने की तजवीज़। ज़ामज़ला के लिए 222 अरब रुपए से जायद का तखमीना। वफाक से टैक्स की मद में 550 अरब रुपए से जायद मिलेंगे। सरकारी मुलाजमीन के लिए नए माली साल के बजट में बड़ी खुशखबरी सुनाई जाने का इम्कान है। मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे की तजवीज़ दी गई है। खैबर पख्तूनख्वा का माली साल 2022-23 का बजट आज पेश किया जाएगा। वजीर खजाना तैमूर झगड़ा 1332 अरब रुपए का बजट पेश करेंगे। दस्तावेजात के मुताबिक सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 418 अरब रुपए से जायद फंड्स रखने की तजवीज़ है। वफाक से टैक्स की मद में 550 अरब रुपए से जायद मिलेंगे। सूबाई टैक्सों की मद में 80 अरब रुपए से जायद वसूल होंगे। ज़म इजला के लिए 222 अरब रुपए से जायद की तजवीज़ है। बजट में खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे का इम्कान। तनख्वाहों के लिए 440 अरब रुपए से जायद रखे जाएंगे। सरकारी मुलाजमीन की पेंशन के लिए 105 अरब रुपए से जायद का तखमीना। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग की मद में 68 अरब 50 करोड़ रुपए। कबायली इस्लाह के लिए 200 अरब रुपए से जायद की ग्रांट्स मिलने की तवक्को है। दीगर महासिल का तखमीना 210 अरब रुपए से जायद लगाया गया है। आइंदा माली साल के तरक्याती बजट के लिए 350 अरब रुपए से जायद रखने की तजवीज़। कबायली इस्लाम में 164 बुनियादी मराकज़ सेहत और 15 सिविल अस्पताल बहाल किए जाएंगे। बारंग से सवात तक 61 किलोमीटर रोड तामीर की जाएगी। कबायली इजला में छोटे डैम्स तामीर किए जाएंगे। वफाक से ऑयल गैस रॉयल्टी की मद में 30 अरब रुपए से जायद रकम मिलेगी। बिजली के मुनाफे और बकायाजात की मद में 61 अरब 50 करोड़ रुपए से जायद रकम मिलेगी। और पंजाब के आइंदा माली साल का बजट आज पंजाब असम्बली के ऐवान में पेश किया जाएगा, जबकि आज केपी का बजट भी पेश किया जाएगा। और इस बजट के हवाले से बात करेंगे। लाहौर से हमारे नुमाइंदे सुधीर चौधरी हमारे साथ हैं, जबकि पेशावर से आसिफ शकूर भी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले सुधीर चौधरी से बात कर लेते हैं। सुधीर, बताइएगा आज ये जो बजट पेश किया जा रहा है, आवाम के लिए कोई रिलीफ दिखाई दे रहा है इसमें?
जी बिल्कुल, पंजाब का बजट आज पेश किया जाएगा। बज़ाहिर तो इसमें कोई रिलीफ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हुकूमत ने एक बहुत बड़ी रकम जो है वो पंजाब के बजट में अनाउंस किया है, जो कि 3,226 अरब रुपए है। और ये मजमूई बजट जो है गुज़श्ता साल की निस्बत 2,653 की निस्बत अच्छा खासा भारी बजट है, लेकिन इसका जब जायज़ा लिया जाए तो इसमें आवाम के लिए कोई ख़ास चीज़ नज़र नहीं आती, सवाए इसमें आटे और चीनी के अलावा तमाम चीज़ें जो हैं, तमाम अशिया खुरनोश जो हैं, वो एक महीना पहले ही उनकी कीमतों में 40% से लेकर 60% तक इजाफा कर दिया गया था। अगर इसके मज़ीद जुज़ियात को देखा जाए तो तरक्याती बजट की मद में 685 अरब रुपये रखे गए हैं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा किया गया है, जो कि महंगाई के मुकाबले में ऊँट के मुँह में ज़ीरे के बराबर है। इसी तरह वफाकी मुहासिल से 2020 अरब रुपए हासिल होने की तवक्को है। सूबाई महसूलात जो है वो 500 अरब रुपए की तवक्को की जा रही है, जबकि इस बजट में जो कोविड के ज़माने में 17% से 12% टैक्सेस में कमी की गई थी, सेल्स टैक्सेस में, उसको इस दफ़ा लागू करने की तजवीज़ है। हालांकि जब ये 12% कम किए गए थे तो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को पहले से ज़्यादा मुहासिल जो हैं वो इकट्ठे हुए थे, लेकिन इस साल इस रायत को ख़त्म किया जा रहा है। इसी तरह एक्साइज ड्यूटी की मद में 43 अरब रुपए की तवक्को रखी जा रही है। नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो 24% इजाफे के साथ 163 अरब रुपए रखी जा रहे हैं। मुकामी हुकूमतों के लिए 528 अरब रुपए का बजट तजवीज़ किया जा रहा है, जबकि आइंदा माली साल के दौरान हुकूमत के ख़जाने पर 435 अरब रुपए का बोझ होगा। और इसी तरह रिटायर्ड मुलाजमीन को जो पेंशन दी जाएगी उसके लिए 312 अरब रुपए का बजट रखने की तजवीज़ दी जा रही है। अगर मजमूई तौर पर जायज़ा लिया जाए तो ये बजट हुकूमत के लिए एक चैलेंज होगा। अगर हुकूमत इस चैलेंज को अबूर करने में कामयाब हो जाती है तो हुकूमत के ऊपर महंगाई का एक बहुत बड़ा बोझ लाद दिया जाएगा। जी ठीक है, सुधीर साथ ही मौजूद रहेगा। केपी के बजट के हवाले से बात करेंगे। आसिफ शकूर हमारे साथ हैं। आसिफ, आगाह कीजिएगा, आज केपी का बजट भी पेश किया जा रहा है, आवाम को क्या तवक्कुआत हैं? देखिए, आवाम के लिए तो कोई ख़ास रिलीफ जो है वो नहीं दिया गया है। अगर बात की जाए तो 1300 से ज़ायद जो है वो कुल हजम है इस बजट में, जिसमें जो कबायली अज़ला हैं उसके लिए 222 अरब रुपए रखे गए हैं। इसी तरह वफाक से टैक्सों की मद में जो है 550 अरब रुपए मिलने की जो है वो तवक्को जो है वो ज़ाहिर की गई है। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ 68 अरब 58 करोड़ रुपए जो है रखे गए हैं। और अगर ऑयल और रॉयल्टी, गैस रॉयल्टी की बात की जाए तो वहाँ से 61 अरब रुपए 30 अरब रुपए मिलने का अमकान जो है वो ज़ाहिर किया जा रहा है। सेहत की बात की जाए तो सेहत के लिए तरक्याती बजट जो है वो 28 अरब रुपए का रखा गया है, जिसमें 25 अरब रुपए जो है वो सेहत कार्ड के लिए रखा गया है और इंसदाद पोलियो के लिए जो है वो 1 अरब रुपए रखा गया है। सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी है कि 15% उनकी तनख्वाहों में जो है वो इजाफा जो है किया जा रहा है। इसी तरह अगर सरकारी स्कूलों की बात की जाए तो 242 स्कूलों में साइंस और IT लैब्स जो हैं वो बनाने का जो है अज़म का इरादा किया गया है इस बजट में। और इसी तरह हैदराबाद में खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी में बोन मैरो सेंटर जो है वो बनाए जाने का जो है वो भी इरादा जाहिर किया है इस बजट में। ठीक है, आज पंजाब और केपी का बजट पेश किया जाएगा। सुधीर चौधरी और आसिफ शकूर, आप इस बारे में हमें आगाह कर रहे थे, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। खबरों में आगे शाहीनों की ऊंची उड़ान, और बादलों की आंख मचोली। गिलगित बल्तिस्तान के तरक्याती बजट में 50% कटौती की गई, मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबे खत्म कर दिए गए। वज़ीर आला खालिद खुर्शीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि GB को तरक्याती मंसूबों का हक उसी तरह है जितना बाकी सूबों को है। सख्त इकदाम करेंगे, GB के अवाम के हुकूक पर डाका नहीं डालने देंगे। पाकिस्तान का बजट ये 23 बिलियन के ऊपर लेके आया है, उस जगह का जहां पे इस साल 50 बिलियन के लगभग था। तो ये 50% से ऊपर हमारा डेवलपमेंट पोर्टफोलियो इन्होंने काट दिया। इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स थे जिनके PC1 सबमिट थे, जो इस साल हमारे अप्रूवल होने थे, वो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स भी उड़ा दिए गए, कोई एड नहीं किया गया। अब एक ऐसा सूबा जिसका अगर वो NFC के अंदर हो तो उसका 137 बिलियन हो और उसको फेडरल ग्रांट की सूरत में 55 और 60 अरब रुपए मिल रहे हैं,
उसमें से भी आप 50% काट दें तो सुबह क्या डेवलप करेगा? 200 मेगावाट का पहले साल में इमरान खान साहब ने हमें दिया था, जो आईनी हुकूक है उसके दरवाजे हमारे लिए खोले थे। मिनिस्टर साहब ने जो हमारे शुरू के 6 महीने में थे, उस वक्त शौकत तरीन साहब थे, उन्होंने हमारे साथ बड़ी मेहरबानी की। डेवलपमेंट पैकेज में असद उमर साहब ने और PND ने हमारे साथ बड़ा बेहतरीन काम किया था उस वक्त। मुल्क की मौजूदा मौशी सूरत हाल पर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मौजूदा हुकूमत पर कड़ी तनकीद। शौकत तरीन ने कहा कि हमारी गुज़श्ता 2 साल की कारकर्दगी 30 साल में सबसे बेहतर है। मिफ्ता इस्माइल लोगों को धोखा देना बंद करो। सन 2020 कोरोना वायरस की वबा के बावजूद मुल्क की तरक्की की शरह मनफी 0.94% थी। हमाद अजहर ने ट्वीट किया कि मौजूदा बजट में तमाम अहदाफ झूठ पर मबनी हैं। तमाम मुआशी माहिर से गैर संजीदा बजट करार दे रहे हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत ने जो मुआशी बहरान पैदा किया, इस बजट में इससे निकलने की कोई समत नहीं। गरीब को रिलीफ मिलना चाहिए। अगर जल्द इंतखाबात ना हुए तो मुल्क में खाना जंगी के हालात पैदा हो जाएंगे। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने खबरदार कर दिया। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तब्दीली में खदशा जाहिर किया कहीं मुल्क में लूटमार ना शुरू हो जाए। जब कहता था कि हुकूमत बनाएगी तो लोग हंसते थे, अब देखें कि ये क्या हो रहा है। लोगों ने मकसूद चपड़ासी को मरवा दिया। शेख रशीद ने कहा कि हमारा मुतालबा है कि मुल्क में फौरी इलेक्शन करवाए जाएं। खतरा है कि मुल्क में महीने 2 महीने में लूट मार शुरू ना हो जाए। लोग फिर ये कहेंगे कि शेख रशीद ने ये कहा था जी, तो ऐसा ही हो गया। मैं जब कहता था शीन निकलेगी तो आप लोग मेरा मजाक उड़ाते थे सारे लोग। निकली है कि नहीं निकली? कहाँ है नून, मुझे बताएं। मुल्क में महंगाई की आतिशफशां के खिलाफ PTI रहनुमा हुकूमत पर बरस पड़े। इमरान सईद का कहना है इम्पोर्टेड हुकूमत ने 45 दिन मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, तरक्की का सफर रोक दिया। PTI दौर के जारी मंसूबों का बजट भी कम कर दिया गया। इन महरूमियों का जवाब इम्पोर्टेड हुकूमत से लेंगे। 45 दिन के अंदर इन्होंने मईशत का भी बेड़ा गर्क कर दिया। पूरे मुल्क में जो महंगाई की एक लहर आई हुई है और आवाम के ऊपर जो बोझ डाला जा रहा है, और जो इमरान खान साहब के जो माशी पॉलिसियाँ थी उसकी पूरी दुनिया ने और पूरे पाकिस्तान ने तारीफ की। लेकिन दूसरी तरफ अभी मैं CMGB की जो इस वक्त प्रेजेंटेशन भी मैं इनकी देख रहा था, वो चलाने के लिए उनको 600 करोड़ रुपया कम दिया गया है, जो सिर्फ शहबाज शरीफ के मकसूद चपड़ासी और मुश्ताक चीनी वाले के अकाउंट में आ रहे थे। और हम इन महरूमियों का जवाब इम्पोर्टेड हुकूमत से लेंगे। पाकिस्तान ने होम ग्राउंड पर वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज 3-0 से जीत ली। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 270 रन का हदफ दिया था। वेस्ट इंडीज की पूरी टीम 216 रन बनाकर आउट हो गई। 4 विकेट्स और 86 रन की कारकर्दगी की वजह से शादाब खान दोनों टीम्स के दरमियान फर्क साबित हुए। खराब मौसम की वजह से मैच को 48 ओवर्स फी इनिंग तक महदूद किया गया था। पाक वेस्ट इंडीज सीरीज में कामयाबी पर कप्तान बाबर आजम ने पूरी टीम को मुबारकबाद पेश की। कहा पूरी टीम की अनथक मेहनत के बायस फतेहाब हुए। हर मैच में बेहतरी की गुंजाइश होती है और हमारी कोशिश होगी कि आइंदा मैचेस में भी मजीद बेहतर परफॉर्म करें और मुल्क का नाम रोशन करें। और मैच के इख्तिताम पर सीरीज़ के बेहतरीन खिलाड़ी और का अवार्ड जीतने वाले मामूल हक की गुफ्तगू। कहा कि टेक्निक में कोई ख़ास तब्दीली नहीं की, लेकिन मौजूदा टीम में रहते हुए एतमाद में इजाफा हुआ। सबसे अहम बात ज़ाती कारकर्दगी का टीम की जीत में किरदार अदा करना है। 3 मैचेस की वनडे सीरीज में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को आउट क्लास कर दिया। व्हाइट वॉश करते हुए खेल के तीनों शोबों में हरीफ पर अपनी मुकम्मल बालादस्ती साबित की। वनडे सीरीज में ग्रीन शर्ट्स की इस इलेक्ट्रिक परफॉर्मेंस के आर्किटेक्ट कौन कौन से खिलाड़ी हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम की बात करें, बाराने रहमत बरस पड़ा। मुल्क में प्री मानसून का आगाज हो गया है। इस्लामाबाद, पंजाब, पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी के साथ साथ तूफानी बारिश हुई। खुशगवार मौसम का मजा बिजली बंदिश ने किरकिरा कर दिया। पेशावर, मुल्तान, रावलपिंडी, हसन अब्दाल समेत कई शहरों में बारिश के बाद बिजली गायब। इस्लामाबाद में 80 से ज़ायद फीड स्ट्रिप हो गए। कराची में मलीर और एतराफ़ के इलाकों में हल्की बारिश हो गई। साहिली पट्टी पर वक्फे वक्फे से फुहार पड़ती रही। इस्लामाबाद में मौसम खुशगवार। सुबह के औकात में ही ठंडी हवाओं के साथ हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। आसमान पर बादलों और सूरज दोनों ही मौजूद हैं। शहर इक़्तिदार के मौसम के बारे में मज़ीद जानेंगे राउल रिजवान से। राउल रिजवान, बताइएगा इस्लामाबाद का मौसम कैसा हो गया है?
खूबसूरत इस्लामाबाद का खूबसूरत मौसम, सुबह के औकात में जो है हल्की बारिश का सिलसिला मुख्तलिफ इलाकों में शुरू हो चुका है, जिसके बाद इस्लामाबाद का मौसम नहायत खुशगवार हो चुका है। गुज़िश्ता रोज़ भी जो है इस्लामाबाद में तेज़ हवाएं चली, उसके बाद जो है बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, जिसके बाद मौसम इस्लामाबाद का नहायत खुशगवार हो चुका है। लेकिन अभी सुबह के औकात में दोबारा से फिर जो है बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। आसमान पर बादल भी मौजूद हैं, ठंडी हवाएँ भी चल रही हैं और सूरज भी निकला हुआ है। और अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो इस वक्त इस्लामाबाद का दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि कम से कम दर्जा इस्लामाबाद का 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा इस्लामाबाद का 42 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। यही कहना है कि और लोड शेडिंग की बात करें तो घर की बत्ती गुल, काम पर जाएं तो मशीनें बंद, वो जो महंगी बिजली आती है वो भी अब नहीं आती। इसका बिल देने के लिए पैसे कहां से आएंगे, आवाम सोचने पर मजबूर। मुल्क भर के आवाम बिजली की गैर एलानिया और तवील लोड शेडिंग का अजाब भुगतने पर मजबूर हैं। अचानक बिजली की बंदिश से घरों में हादसात रूनुमा होने लगे। शहरियों का कहना है घरेलू नाचाकियों की बड़ी वजूहात में से लोड शेडिंग सरे फहरिस्त है। घंटा और 2.5 घंटे की नहीं शेड्यूल चल रहे हैं अभी भी, और दिन में 3 से 4 दफ़ा जा रहे हैं। अभी 5-5, 6-6 घंटे लोड शेडिंग। यार कोई इंसानियत है ये कोई? यार अल्लाह को मानो, हमारे बिल देखो आप, 5-5, 6-6, 7-7 हज़ार रुपए के बिल मैं भरता हूँ अपने घर के। मैं एक फ्लैट में रहता हूँ, मेरे 4 बच्चे हैं और मैं रह रहा हूँ आराम से। 11 घंटों की लोड शेडिंग हो रही है भाई, बिल आ रहा है 15-15 हज़ार रुपये। लोड शेडिंग तो बहुत हो रही है, हर 2 घंटे में लाइट जा रही है, ना घर में कोई काम कर पा रहे हैं। 2-2, 2.5 घंटे लाइट ही नहीं होती है। यहाँ से थके आ रहे जाते हैं घर पे, उसके बाद देखते हैं तो घर पे आते हैं तो खाना खाने के लिए भी लाइट नहीं होती है। शहबाज स्पीड का कौम से मजाक, कौम ने भी तजर्बेकार वजीर आज़म की गैर संजीदा बातों को हंसी खेल में उड़ाना शुरू कर दिया। शहबाज शरीफ ने महंगाई रिलीफ पैकेज के 2000 रुपये के इतने फवाइद बताए कि आवाम की हंसी ना रुक पाई। मोल न्यूज़ के नुमाइंदगान के सवाल पर पाकिस्तानियों ने बता दिया कि वो हुकूमत के 2000 रुपये से क्या क्या खरीद रहे हैं। देखिए आवाम का गैर सियासी तंज़ो मज़ा, आप भी हंसी नहीं रोक पाएंगे। और यहाँ आपको बताएं कि इत्तेहादी हुकूमत ने इदारों को इमरान खान के इत्तेहादियों के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। कप्तान के करीबी इत्तेहादी मुनिस इलाही के गिर्द घेरा तंग कर दिया। FIA का मुनिस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में दोबारा तहकीकात का फैसला। ज़राए के मुताबिक तहकीकात रीओपन करने का फैसला वाज़ेह शवाहिद मिलने पर किया गया। तो से इमरान खान साहब से ना मैंने पीछे हटना है ना PTI से हटना है। वो जब एक हमने फैसला कर लिया हम खान साहब के साथ है तो हम उनके साथ हैं। केसेस का तो कोई इशू ही नहीं है और केसेस कोई पहली दफा हमारे खानदान पे नहीं बन रहे। जाहिर है बजट का इन पे प्रेशर है, इनके पास बंदे भी पूरे नहीं है, तो इनकी कोशिश है कि प्रेशर डाल के ये शायद बजट अपना इस तरीके से मंजूर करा लेंगे या जो भी इनके मकासद है वो उनको ये हासिल कर लेंगे। पर इस तरह के प्रेशर टैक्टिक्स से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक की बजाय 100 केसेस बनाए। हमने एक असूली फैसला किया हुआ है कि हम इमरान खान साहब के साथ हैं तो हम उनके साथ हैं। ये 1000 केसेस बना लें, घर के हर बच्चे पे बना लें, बड़े पे बना लें, हमने तो खान साहब के साथ देना ही देना है। नून लीग की कोशिश क्या है डे वन से कि प्रेशर डाल के किसी तरीके से या फूट पैदा करें हमारी पार्टी के अंदर, या प्रेशर डालें या लालच दें। मुझे खुद इन्होंने बड़ी लालचें दी थी शुरू में कि यार कोई बात नहीं, आपसे गलती होगी, हम मामला सारे ठीक कर देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। इसलिए ये रियलाइज नहीं कर रहे अभी तक कि इनकी कहानी खत्म हो गई हुई है। जिस दिन इनको ये रियलाइजेशन हो जाएगी कि ये लोग फारिग हैं, उस दिन ये भी ठीक हो जाएंगे। हम केसेस का मुकाबला करेंगे, FIA में होता है, NAB में होता है, हम इदारों की रिस्पेक्ट करते हैं। हम इदारों में जाएंगे, जाके जो वो सवाल करेंगे उनका जवाब देंगे, हम अदालतों में जाएंगे, हमें कोई किसी किस्म का इशू नहीं। कलअदम TTP से मुज़ाकरात पर एतमाद में क्यों नहीं लिया, हुकूमत में शामिल पीपल्स पार्टी का शदीद रद्द-ए-अमल। वज़ीर आज़म पर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी और ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का दबाव। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सूरत हाल पर वुज़रा से मुशावरत, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी या APC बुलाने पर गौर किया जा रहा है। हुकूमती इत्तेहादी मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग के ख़्वाह हैं। इलेक्शन की तारीख तक चैन से नहीं बैठेंगे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का 2 टोक ऐलान। बार एसोसिएशन मियां चन्नू के वफ़द से मुलाकात के दौरान PTI चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि जनूबी पंजाब के वकला ने हकीकी आज़ादी मार्च में भरपूर शिरकत की। जल्द बड़े लॉन्ग मार्च का ऐलान करूँगा। तहरीक इंसाफ चाहती है कि मुल्क में जल्द आम इंतखाबात हों। PTI तमाम हलकों में बल्ले के निशान पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। इस मौके पर मियां चन्नू बार एसोसिएशन के सदर मुदस्सर रज़ा ने कहा कि इमरान खान के मियां चन्नू बार से खिताब की तारीख का जल्द ऐलान किया जाएगा।
और यहाँ आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला के जंगलात में लगी आग पर काबू पाने के लिए ऑपरेशन जारी है। सैकड़ों फायर फाइटर दानिस्ता तौर पर लगाई जा रही है। पुलिस ने 13 मुकदमा दर्ज करके 15 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला के जंगलात खतरनाक आग की लपेट में। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके पड़ांग दरा के पहाड़ों पर भी अचानक आग भड़क उठी। तहसील पिपीमान, कोटकेला और फकीराबाद के मुकामात पर भी आतिशज़दगी के कई वाक़यात पेश हुए। दरख्त और झाड़ियाँ जलकर राख हो गईं। सवात के जंगलात में लगी आग पर काबू पा लिया गया। शिरारटई के मुकाम पर आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। आग लगाने के वाक़यात पर 13 मुकदमात दर्ज कर लिए गए। 15 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। आग लगने की वजूहात जानने के लिए तहकीकाती कमेटी कायम कर दी गई है। अफसोसनाक खबर आप तक पहुँचाएं। तन्हा पहाड़ियाँ सर करने वाला को पहमा इमरान अली जान की बाजी हार गया। इमरान अली क्वेटा के कोहे मुराद पर मामूल की क्लाइंबिंग करने गए थे। खानदानी ज़राए के मुताबिक इमरान अली पहाड़ से क्लाइंबिंग करते हुए गिर गए। इमरान अली की ख्वाहिश थी कि वो मुल्क की तमाम चोटियां सर करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।